तो भाई आज बहुत सौभाग्य की बात है कि एक बहुत पुराने मित्र आए हैं। उनका नाम है सुधीर भारती जी। और वो तो मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि थोड़ा आप अपना परिचय दे दीजिए। ये परिचय ही पर्याप्त है, क्योंकि बाकी भी जो भी दूंगा वो मेरे मरे हुए अतीत का होगा। अगर वो आप चाहते हैं तो मैं उसी को बोलूं। नहीं, इतना बहुत है। तो कहाँ से आए ये बता दीजिए। मैं वर्तमान में तो ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, अपनी बेटी के पास। हुँ। तो आज मैंने सोचा थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे तो ये याद भी रहेगा, कभी हम मिले थे या मिलते थे। जब मैंने ये सौंदर्य छिटका हुआ देखा, और जैसे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, जो मैंने देखा है कि आंखों ने देखा, रजिस्टर नहीं किया, वही स्थिति थी। आंखों ने देखा और सीधा सीधा अंदर गया। वो हल्के हल्के तिरते हुए बादल, वो मैजेस्टिक व्यू पहाड़ का उस समय, वो इतनी ज़्यादा धुंध नहीं थी, तो थोड़ा सा क्लियर था। और ड्रॉप्स हल्की हल्की, और सुंदर वातावरण, परफेक्टली डिवाइन। कोई जजमेंटल मैं नहीं था, और उसको पी रहा था मैं। फिर मेरे दिमाग में यही बात आई कि क्या ये मेडिटेशन नहीं है? तो ध्यान क्या है? फिर मैं नीचे उतरा, सड़क पर, और ऐसे चलता चला गया। ये बगल से एक हल्की सी धारा गिर रही है, उसके शोर को सुना। फिर मेरे मन में यही प्रश्न आया कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा और दिल्ली का शोर मुझको डिस्टर्ब करता है, लेकिन चिड़ियों की चर्पिंग और ये जो एक रिवुलेट जैसी जो धारा बह रही है, ये शोर मुझको आकर्षित क्यों करता है, ये डिस्टर्ब क्यों नहीं करता? इसका प्रश्न मुझे नहीं, उत्तर नहीं मिला। एक कुतिया थी, 3 बच्चे थे उसके, रोड पर ही, काली सी, बड़ी भूख के मारे लगता है पेट उसका हो गया था। तो हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, और मुझको ऐसा लगा कि मुझसे ये कुछ प्रश्न कर रही है। तो मैंने देखा, मैंने कहा हेलो। फिर मैं थोड़ा आगे चला गया, और वो कुतिया मेरे पीछे पीछे आने लग गई। पहले से कोई परिचय तो है नहीं, ना मैंने उसे खाने के लिए दिया। फिर मैंने बिस्कुट खिलाया, मैं इधर चला आया। ये मेरे साथ पहला केस नहीं है। मेरे जीवन में कुत्ते, मुझको लगता है कि मुझको कुत्ता ही समझते हैं वो, मेरे साथ वो जहाँ भी मिलते हैं वो ऐसा अक्सर होता है। क्या ये मेडिटेशन नहीं है? अगर मैं उस पर अपना स्वामित्व न जग करूं, और मुझको जो एक आनंद मिल रहा था, ये वही चीज़ नहीं है जो कि हम जो मेडिटेशन में घुस करके खोजते हैं। ये आज प्रातःकाल मेरे दिमाग में ये सब चला, मैंने आपके सामने अब कह दिया। तो आपके पास बैठ करके भी अब इसका फाइनल ये है कि आपके पास बैठ के ही मैं अगर ध्यान में ही डूब जाऊं, तो उतनी दूर से आपके पास आने का फ़ायदा क्या है? मैं अगर आपको बिना जजमेंटल हुए देखूं आपकी, और जो उसका आनंद लूं, तो वो तो मुझे वहाँ नहीं मिलेगा। नाउ आई एम ओवर। भाई ध्यान की मेरी परिभाषा तो है कि ये शुद्धिकरण के लिए, इस से आनंद मिलेगा तो कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। मतलब मिलेगा ज़रूर जब शुद्धिकरण ज़्यादा हो जाएगा। तो किसी का शायद पहले से काफ़ी शुद्ध होता है, उसको शुरू से इसमें थोड़ा-थोड़ा, जिसको ब्लिस कहते हैं, आनंद कहते हैं, वो भी मिलने लगता है। किसी को बहुत टाइम तक ये कष्ट ही होता रहता है।
तो वो तो है शुद्धिकरण का प्रोसेस। अभी जो हमको अच्छा लगता है, तो इसका एक कारण ये है कि आप फ्री हैं, आपका मन बंधा हुआ नहीं है। बंधा हुआ नहीं है तो बहुत चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी और बहुत चीज़ें आपको खलेंगी नहीं, जैसे कि शहर का शोर-शराबा वगैरह-वगैरह। बाकी प्रकृति का अपना एक रिश्ता है हमारे साथ, क्योंकि हम वहीं से आए। मतलब हम मशीनों वाले वातावरण से नहीं आए। हमारी जो यात्रा है ज़िंदगी की, वो ये है कि पहले दुनिया प्राकृतिक रही होगी कुछ 100 साल पहले तक, तो उनसे हमारा ज़्यादा पुराना रिश्ता है। जो चीज़ें प्राकृतिक हैं, तो वहाँ शायद ये नेचुरल है। कोई भी इंसान जो ज़रा फ्री है, उसका माइंड ऑक्यूपाइड नहीं है किसी चीज़ से, तो वो कोई भी अनुभव इस तरीके का वो उसको ज़्यादा स्पर्श करता है। प्रकृति की सुंदरता है, ये जो कुत्ते वाला आपने अनुभव बताया, तो ये प्रेम वाली बात है। अब प्रेम तो प्रेम है, उसमें कोई भी जीवधारी हो वो महसूस करेगा। तो जो बड़े जीवधारी हैं, बड़े का मतलब जिनकी इंद्रियाँ कुछ-कुछ हमारी जैसी हैं, जैसे कुत्ता है, सुन सकता है, देख सकता है, इमोशन को भी एक्सप्रेस कर सकता है, तो हमें पता भी चल जाता है कि ये भी मुझे प्यार कर रहा है। और जीवधारी हैं तो हमें डायरेक्टली पता नहीं चलता, जैसे कोई मकड़ी है, उसको कहीं फँसी हुई थी, कोई छिपकली खाने वाली थी, आपने बचा दिया, तो उसने कैसा महसूस किया, वो डायरेक्टली ज़्यादा पता नहीं चलता। पर जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, तो इनका पता चल जाता है। तो बाकी ये जो बात है कि ये ध्यान तो शहर में भी हो सकता है बैठ के, तो कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है? तो अगर आप वहाँ ध्यान हो जाता है तो ज़रूरत तो नहीं है। तो अगर आप कहीं और जाते होंगे तो कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं शायद, कुछ और भी कारण होंगे जो आप ही को पता होंगे। पर ये अप्रोच तो आपकी अच्छी है कि ध्यान तो कहीं भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम ये मानने लग जाएँ कि भई जब हिमालय में ही जाएँगे, शांत प्राकृतिक वातावरण होगा तभी ध्यान होगा, तो इसमें तो इंसान तब बहुत लिमिटेड हो जाएगा। अब जब शहर में रहना पड़ रहा है, घर परिवार वहीं है, तो ऐसे बाहर तो बार-बार निकल नहीं सकते। तो शहर में, शोर में और कई लोगों के तो घरों में बहुत दिक्कतें हैं। कोई बोलता है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट है और कोई कहता है कि बहुत स्ट्रेसफुल है ज़िंदगी, ऑफ़िस का काम बहुत ज़्यादा भारी है इत्यादि। पर हम ये अप्रोच रखें कि जब जहाँ हैं, जैसे हैं, वहाँ अपने मन को शांत करना है। तो वहाँ मतलब ध्यान की कोशिश करनी है। तो ये अप्रोच मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी है। तो जब आप छोटा था, सवाल लंबे थे, पर मेरे ख़्याल से मुख्य बात तो आ गई। एक जो मैंने मॉर्निंग में जो जो देखा, पहाड़ का मैजेस्टिक व्यू और ये सब, तो मेरे मन ने कहा था क्या ये मेडिटेशन नहीं है? क्योंकि आपने बर्तन मांजना और इस चीज़ को जब मेडिटेशन बनाया, तो ये तो तब भी बहुत ही खूबसूरत है। नहीं, मन अगर खाली है तो मेडिटेशन है। कुछ भी करते हुए, देखते हुए हमारी जो इंद्रियां हैं वो बाहर के जगत के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं। इंद्रियां हों चाहे ये एक्शन हो, तो उसमें आपकी मनस्थिति अगर शांत है, मन शांत है, तो वो भी ध्यान है। बाकी जो हम बैठ के करते हैं वो ज़्यादा गहरा है, क्योंकि उसमें कोई आलंबन नहीं है, कोई बाहरी आलंबन नहीं है। जब हम किसी क्रिया को ध्यान बनाते हैं तो क्रिया के कारण, मतलब वो भी उसमें एक फैक्टर है। मैं जो बर्तन बोल रहा हूँ तो वो
प्रैक्टिस से आया होगा। मान लीजिए पहले खराब लगता था बर्तन धोना, अब धीरे 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 अभ्यास करते करते मैंने उस एक्टिविटी को सहारा बना लिया, एक तरीके से आलम्बन। उसी तरीके से दृश्य है, हमें अच्छा लग रहा है, नेचुरल है, तो आलम्बन का काम कर रहे हैं। और ये जब हम ध्यान करते हैं शुरुआत में, इसमें भी है आलम्बन, जैसे सांस को महसूस करना, तो ज़्यादा ध्यान हम सांस पे लगा रहे हैं, लेकिन बाद बाद में कुछ नहीं कर रहे, हम बैठ गए बस। और ये मन में क्या चल रहा है वो भी पता चल रहा है, और शरीर की भी अनुभूति है। और ये इसके सहारे नहीं हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान तो पहले से है एक तरह से। और ये महसूस हो रहा है, शरीर भी मन भी। तो आलम्बन कुछ नहीं है। और दूसरा, इसमें तब अंदर की बात है, बाहर का कुछ नहीं है। जो इंद्रियों से महसूस होता है वो सब हमने एक तरफ रख दिया, और कोई और भी चीज़ नहीं है जो हम मन ही मन में करते हैं, जैसे नाम जप करो या कुछ विजुअलाइज करो इत्यादि, वो सब भी कुछ नहीं है। और विपस्सना मेडिटेशन में तो ये भी नहीं है कि साहब आप आह्वान कर रहे हो किसी देवता का या जिसको आप मानते हो, कोई कुछ भी नहीं है, बस आपका बॉडी माइंड है और ये स्पेस है। तो वो ज़्यादा गहरा है, लेकिन असर इन सब चीज़ों का होता है, जो भी अच्छा लगे और मन उस समय खाली हो जाए। चाहे संगीत सुन रहे हैं उसमें भी हो जाता है। तो लेकिन हर जगह आप उसका सहारा भी ले रहे हो। मन एक तरीके से थोड़ा सा एक्टिव भी है। मेडिटेशन में मन एक्टिव नहीं है, बल्कि धीरे धीरे मन ख़त्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं अमनी दशा, मन रहा ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्पेस और टाइम का भी पता नहीं चल रहा, शरीर का भी पता नहीं चल रहा, कोई ऐसा स्पेस आ गया जहाँ सब खत्म हो गया, ऐसा भी हो सकता है। वो ध्यान में ही हो सकता है, ये जो हम बैठ के करते हैं। लेकिन ये तो बुद्ध भी कहते हैं ना, पूरी जिंदगी को ध्यान बनाओ। सतिपट्ठान सूत्र में वो शरीर से शुरू करते हैं। सांस के बारे में मेरे ख्याल से एक ही पैराग्राफ है उसमें, सतिपट्ठान सूत्र में। और उसके बाद वो शरीर की बात करते हैं। तो एक तो शरीर किसी भी अवस्था में है, बैठा है, चल रहा है, काम कर रहा है, आपको सांस का पता है। मतलब सांस को अब वो शरीर की अनुभूति के साथ भी महसूस करने की बात करते हैं। अब बाद बाद में वो सांस नहीं बोलते, फिर तब वो बोलते हैं शरीर को महसूस करो, कि संप जानकारी होती, आपको अच्छे तरीके से जानकारी हो रही है, चलते हुए, बैठते हुए, चीवर धारियते, संप जानकारी होती, कपड़ा पहनते हुए। मेरे ख्याल से मंक जो जो करते होंगे उस समय, क्योंकि मंक लोगों के लिए ये सूत्र बोला गया, तो उनकी सारी एक्शंस को वो गिनते हैं, कि उठते हुए, बैठते हुए, शौच करते हुए, और बाद में कहते हैं सुत्ते जागृते, आप सोए हैं चाहे जागे हैं, आपको पता है, संप जानकारी होती। वो अंतिम अवस्था होगी। पर उसमें ये बात साफ है कि आपकी जो भी ज़िंदगी है, वो मंक के लिए बोला गया है, लेकिन अब उसको हम अपनी ज़िंदगी से रिलेट करेंगे, जो जहाँ भी है, जो जो मेरी ज़िंदगी है उसमें जितने एक्शंस हैं, ये बॉडी माइंड जिस जिस परिस्थिति से, एक्शन से गुजरता है, उस सब में इसके साथ रहो। और वो जो इक्वानिमिटी की बात होती है, तटस्थ, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ख़ासकर जो लोग वैसे वातावरण में जहाँ आसानी से डिग सकते हैं आप, स्ट्रेसफुल माहौल है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है,
कोई कहते हैं कि वो नार्सिसिस्ट हस्बैंड है, कोई कहता है कि पिताजी डांटते रहते हैं तो 2 बार फेल हो गया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इत्यादि। तो वहाँ और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इक्वानिमस कैसे रहें, समता में कैसे रहें। तब उसमें और गहराई में हम जाएंगे तो वही ध्यान तब सफल होगा जब हम शील का पालन करेंगे, पारमिताओं का अभ्यास करेंगे। अब पारमिताओं में ये बातें आ जाती हैं फॉरगिवनेस की, सेवा भाव, विनम्रता, कृतज्ञता इत्यादि। ये सब का अगर कोई ध्यान रखेगा तो मेरे ख्याल से तब संभव है कि वो कैसे भी वातावरण में है वो काफ़ी ठीक रह लेगा। अब टॉक्सिक इन्वायरमेंट है परिवार का, लेकिन एक उसमें साधना से किया तो वो उसका अभ्यास करते 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 अगर वो शांत रह ले रहा है तो उसका असर पड़ेगा। फिर धीरे 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 परिवार का माहौल बदलना शुरू होगा, लोगों का व्यवहार बदलना शुरू होगा। उनको पता भी नहीं चलेगा ऐसा क्यों हो रहा होगा, पर ऐसा होगा। तो यहाँ इस बात का उत्तर है जो लोग बोलते हैं कि आप ही आप कर रहे हो ध्यान तो अकेले, और दुनिया में इतना कोलाहल है, इतनी गड़बड़ी है, उसके लिए तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। आप कर रहे हो। आप अगर शांत होने लग गए, आप कहीं भी हो इस प्लेनेट पे, उसका असर पड़ता है। और उसका असर कितना पड़ेगा डिपेंड करेगा कि कितने शांत आप किस एनर्जी लेवल पे जीते हैं ज़्यादातर, तो उसका असर अपने आप पड़ेगा। बाकी आपके सामने कुछ है करने के लिए, जैसे किसी की सेवा, सामने कुछ है तो आप करोगे ही। लेकिन अब दूर दूर जो घटनाएं हो रही हैं उसमें डायरेक्टली तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने को अगर ठीक रख सकते हो तो उसका असर पड़ेगा। और अगर ज़्यादा लोग ये करने लग जाएं, कोई कह रहा था पता नहीं किस आधार पे कि 7% लोग अगर ये ध्यान करने लग जाएं, सचमुच मतलब शांत रहने लग जाएं हर परिस्थिति में, तो पूरा प्लैनेट, पूरी मनुष्य जाति में बहुत बड़ा चेंज आएगा, आना शुरू होगा। 7% मतलब 8 अरब लोग हैं, 800 करोड़, तो करीब 56 करोड़ हो गया उस हिसाब से। इतने लोग, पता नहीं ये आंकड़ा किस हिसाब से है, लेकिन और कुछ कोई प्रश्न नहीं है। आज सवेरे का ये डेवलपमेंट था दिमाग में, तो आपने आज्ञा दिया तो ठीक है, इस बातचीत को जारी रखेंगे, अभी जी। इतना बहुत है।